बढ़ रही है दूरियां निरंतर पति और पत्नी के बीच, और समस्याएं इतनी बढ़ रही है कि अब कोई आकर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सक रहा है। क्या करें कि फिर तुम दोनों एक हो जाओ, दो से? क्या करें कि समस्याएं खत्म हो जाएं? क्या करें कि अब झगड़े ना हो? यही वो ससुराल है जहां ब्याह कर आई थी तुम, सबने आरती उतारी थी तुम्हारी। लक्ष्मी हो तुम इस घर की, आज से ये घर तुम्हारा है, संभालो अपने घर को, तुम इस घर की मालकिन हो। कभी पति ने प्रेम से हाथ पकड़कर कहा था कि मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई क्योंकि मुझे तुम मिल गई। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकूंगा। तुम मायके मत जाया करो, मेरा मन नहीं लगता है। और ये सारी चीजें फिर दिन प्रतिदिन बदलती चली गई। आज वो अवस्था है कि पति के साथ 5 मिनट बैठकर चाय पीना चाहती हो तो उसके पास ना इतना समय है और ना ही उसको इंटरेस्ट है तुम में। बात इंटरेस्ट की है। ऐसा नहीं होता है किसी व्यक्ति के पास कि 2 मिनट का भी समय ना हो, उसके पास समय देना नहीं चाहता ही, ये अलग बात है। इंटरेस्ट कम हो रहा है। और देखो, केवल इस रिलेशन की बात नहीं है, संसार में जितने भी रिलेशनशिप है उसमें इंटरेस्ट ही होता है, ये आकर्षण ही होता है जिसके बल पर 2 रिश्ते जुड़े रहते हैं। चाहे वो माँ बेटी का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, ये आकर्षण ही है कि वो मुझे अच्छा लगता है। वरना अपने भाई बहन जिसमें आकर्षण बिल्कुल खत्म हो जाता है ना, वो भी नहीं मिलते एक दूसरे से, है ना। जो एक घर में जन्म लेते हैं, एक माता पिता, वो भी पसंद नहीं करते एक दूसरे को। तो ये तो लीगल रिलेशनशिप है। पति और पत्नी का संबंध क्या होता है? बिल्कुल 2 अलग अलग घर के बच्चे होते हैं। एक दिन एक कार्यक्रम होता है, अग्नि जलती है, पंडित जी आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, फेरे हो जाते हैं। परंतु यह संसार का सबसे पवित्र और सबसे मजबूत रिलेशनशिप होता है। तो इसमें प्रेम होता है, शुक्र का स्थान है इसमें। इसी कारण इसमें आकर्षण का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और आकर्षण का समय समय पर बढ़ना भी जरूरी है। यदि आकर्षण हो और समय पर खत्म होता जाए ना, तो फिर पति पत्नी को देखना नहीं चाहता, पत्नी पति को देखना नहीं चाहती, ऐसे घर टूट जाते हैं। तो प्रेम करना पड़ेगा, अपने पार्टनर को पसंद करना पड़ेगा। मैं सारे भाइयों से यही कहूंगी, बाहर बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़की आपको मिलेगी, औरतें मिलेंगी, दूसरों की पत्नी में बहुत सारे गुण देखने को मिलेंगे। कभी किसी की पत्नी अच्छी लगेगी, कभी किसी की पत्नी, परंतु संसार की सारी औरतें एक तरफ और तुम्हारी खुद की पत्नी एक तरफ। तुम्हारे बुढ़ापे में, बीमारी में, तुम्हारी परेशानियों में एकमात्र कोई औरत अगर एट ए टाइम खड़ी होगी तो वो तुम्हारी पत्नी होगी। इसलिए उसका मान करो, उसका सम्मान करो। परमात्मा ने भी पत्नी को शुक्र का स्थान दिया है, ग्रहों में भी शुक्र का स्थान दिया गया है, ताकि तुम उसका जितना सम्मान करोगे, तुम उससे जितना प्रेम करोगे, दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की करते चले जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे जीवन में। हर वो पलट कर देख लो, हर उस घर को जहाँ पत्नी का मान सम्मान होता है, उसको तोहफे दिए जाते हैं, वो खुश रहती है, वो इंसान कितनी तरक्की करता है, कितनी ऊंचाइयों तक जाता है। पलट कर देख लो इतिहास, जहाँ रोती है पत्नियां, सिसकती है, जहाँ कमियों में रहती है, उस स्थिति क्या होती है उस पति की, उस लड़के की। इसलिए मान सम्मान करो, प्रेम करना सीखो पत्नी से। उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हारी पत्नी को। वैसे भी कोई समस्या हो तो मैं दोनों से यही कहूंगी, दोनों मिलकर बैठो, प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करो। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी तीसरे को बुलाने की, किसी तीसरे से पूछने की। यदि पति बात नहीं करता है आपसे, बात नहीं करना चाहता है आपसे, यदि वो सम्मान नहीं करता है, तुम्हारा मान नहीं रखता है, वो तुमसे प्रेम नहीं करता, यदि पति ने पत्नी को बहुत लंबे समय से मायके में छोड़ दिया है और लेकर नहीं जाता है, धीरे धीरे दूरियां बढ़ रही हैं, धीरे धीरे बहुत लोग इस दूरी के बीच में आ गए हैं, तब समस्याएं जागृत हो गई है। तो चलो इस सारी समस्या को दूर करते हैं, अपने पति को अपना दीवाना बनाते हैं। हाँ, मैं कहती हूँ, उबलती हुई चाय में मिला दे एक चीज, ये चाय अगर एक घूंट भी पी लेता है पति, तो तुम्हारे नाम की माला जपेगा, तुम्हारे ही आगे पीछे चक्कर काटेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर खुद बनाया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा, सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। वो बहनें जो प्रेम करती है अपने प्रेमी से और अब विवाह से मुकर रहा है उसका प्रेमी, वह भी करे ये उपाय। उबलती हुई चाय में एक चीज केवल एक शब्द बोलकर डाल देना है, परंतु प्रेमी को प्रेम से घर में बुलाना और ये चाय उसको पीने के लिए देना। अगर चाय में नहीं दे सकती हो तो उसकी कोल्ड ड्रिंक में, उसके पानी में, या खाने पीने की उसके किसी भी चीज में, किसी भी बहाने से। देखो, पत्नी के लिए तो आसान होता है ना पति को चाय देना आसान, लेकिन प्रेमिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रेमी हाथ ही नहीं आ रहा है, वो मिलने ही नहीं आ रहा है। तो जब वो मिलने नहीं आ रहा तो तुम्हारा दिया चाय कहाँ से पिएगा वो, और कैसे तुम्हारी बात मानेगा। इसीलिए किसी भी बहाने से उसको किसी भी चीज में मिलाकर दे सकती हो। एक बार पिए तो सही, रिलेशनशिप ट्रैक पर आ जाएगा। ध्यान से सुनो क्या करना है। केवल एक फूल वाला लौंग लेकर आना है शनिवार की रात्रि को, खरीद कर किसी भी समय ले आना। शनिवार की रात्रि को इसको हाथ की मुट्ठी में ऐसे बंद कर देना, सोने जाने लगो तो, और बिल्कुल सोने से पहले ठीक 9 बार गिनकर पति का नाम लेना और 9 बार इस पर फूंक मारना और अपने तकिए के नीचे इस लौंग को रखकर सो जाना। किसी पेपर में या किसी कपड़े में मत लपेटना, सीधे तकिए के नीचे रखना और इस पर सर रखकर सो जाना। अब सुनो, शनिवार की रात्रि खत्म हो गई, अगली बार आ जाती है रविवार की। रविवार को सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त करके इस लौंग को उत्तर दिशा की चेहरा की ओर जमीन पर रखना। उसका लौंग का जो फूल होता है वो उत्तर दिशा की ओर हो, पूंछ तुम्हारी ओर हो, उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ की ओर चेहरा करके आसन लगाकर आराम से बैठ जाना। पति की एक फोटो ना हो तो मोबाइल पर उसकी फोटो निकालना और ठीक सामने रखना, जैसे कि लौंग से अगर ऊर्जा निकले तो फोटो पर पड़े, ऐसे फोटो को सामने रखना। आंखें बंद करना, पति की अनुभूति कहना, खूब गहरी अनुभूति। जब वो दिखाई देने लगे, बिल्कुल वो महसूस होने लगे ऐसा, ओम वश्यम कुरुम भवंती नमः, इस मंत्र को लगातार 11 बार बोलना और 11 बार अपने पार्टनर का नाम लेना, चाहे पति का चाहे प्रेमी का। और करने के बाद इस लौंग को उसकी तस्वीर पर 1-2 बार 1-2 मिनट के लिए जरूर टच करके रखने देना, और लो तुम्हारे पास एक तत्का तैयार हो गया। बड़े प्रेम से इसको पाउडर फॉर्म में मोड़ देना, इस लौंग को बिल्कुल पाउडर कर देना और उसको उबलती हुई चाय में थोड़ा सा भी ये पाउडर मिलाकर जरूर देना। या तो उबलती हुई चाय में, या प्रेमी ले तो कोल्ड ड्रिंक में, दूध में, किसी भी खाने की चीज में ये वशीकरण वाला लौंग उसको खाना या पीना है। और फिर देखो चमत्कार, तुम्हारे नाम की माला ना जपे तो कहना, इज्जत से तुम्हें ससुराल लेकर ना जाए तो कहना, रिश्ता सुधर जाएगा, तुम्हारा पति रहेगा तुम्हारे वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।